सभी भगवत प्रेमियों को राधे राधे। मैं व्यास गिरिराज दीक्षित आपके सामने दंडकारण्य की महिमा का वर्णन करना चाहता हूँ। आखिर किस कारण से एक सुंदर नगर दंडकारण्य के रूप में, जंगल के रूप में परिवर्तित हो गया, जहाँ तक कि उस स्थान पर कोई जीव नहीं जाता। प्यारे मित्रों, पूर्व काल में वैवस्वत मनु पुत्र इक्ष्वाकु हुए और इक्ष्वाकु को ही राजा बनाया। तो जब इक्ष्वाकु राजा बने तो वैवस्वत मनु जो थे, उन्होंने पुत्र से कहा कि तुम दंड का विधान रखते हुए राज्य का पालन करना। दंड का विधान रखते हुए उचित प्रजा को समय समय पर दिशा निर्देश न माने तो उनको दंड देते रहना। पिता की आज्ञा मान करके उन्होंने विवाह संस्कार किया और विवाह संस्कार के उपरांत बहुत सारे कई संतानें हुई उनकी, लेकिन एक जो छोटा पुत्र था बड़ा ही बुद्धिमान था। तो महाराज इक्ष्वाकु ने उनका नाम दंड रख दिया और उनको विंध्यगिरि के शिखरों के बीच में एक स्थान दिया, जो प्यारे साथी आज दंडकारण्य के रूप में जाना जाता है। रामायण में उसका विशेष वर्णन है। तो दंड का वो जो विंध्यगिरि के पर्वतों के बीच में जो जगह दी थी, तो वहाँ वो जो राजा थे वो दंड राज्य किया करते थे। एक दिन राजा विचरण करते हुए एक भार्गव मुनि थे, उनके आश्रम पर पहुँचे। और जो भार्गव मुनि थे उनके आश्रम पर पहुँचे तो मुनि तो स्नान संध्या के लिए सरोवर गए हुए थे। वहाँ उनकी एक सुंदर कन्या जब उसने देखी राजा दंड ने, तो मन विचलित हुआ, उससे प्रणय की याचना की, लेकिन कन्या ने अथक प्रयास करते हुए कहा कि आप हमारे पिताश्री के शिष्य हैं और इस नाते में आपकी बहन हुई, तो भी जो राजा दंड थे वो माने नहीं। अंततो गत्वा बलात् उस कन्या का उपभोग किया। कामातुराणाम न भयम न लज्जा। उस कन्या का उपभोग किया और अंत में उपभोग करने के बाद जब वो राजा चला गया, अपने नगर में पहुंच गया, इधर कन्या रोती बिलखती हुई दीनहीन हालत में अपने आश्रम पर पहुंची। पिताजी ने देखा तो वो सारा ध्यान में ही उन्हें सारा वृत्तांत समझ में आ गया। उन्होंने राजा दंड को श्राप दिया कि मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरा ये जो नगर है ये सब नष्ट हो जाएगा। इसमें न तो स्थावर बचेगा न जंगम, कोई प्राणी नहीं बचेगा इसमें। और इसमें निरंतर 7 दिन तक धूल की वर्षा होती रही। ऐसा उन्होंने जब श्राप दिया तो अपने शिष्यों से भी कहा कि अब तुम इस स्थान को छोड़ करके चले जाओ। वो जो राजा दंड था, उनका जो नगर था वो 100 योजन लंबा था। तो ऋषि ने श्राप दिया भार्गव मुनि ने कि तेरा ये 100 योजन नगर जो है वो सब नष्ट हो जाएगा, इसमें धूल की वर्षा होगी। और ऐसा कह करके उनके जो अन्य शिष्य थे वो सब उस स्थान को त्याग करके चले गए। और ऋषि ने अपनी कन्या से कहा कि तू यहीं रह और अपने भजन कर। उसको वहीं त्याग करके उस कन्या को भजन करने के लिए चले गए। और 7वें दिन बहुत भयंकर धूल की वर्षा हुई। सारा जो राज्य था, नगर था, वो सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। तभी से उस राज्य का नाम दंडकारण्य पड़ गया। असल में वो जो नगर था राजा का, वो पहले उसका नाम दंडकारण्य नहीं था। पहले उस राजा का जो नगर था उसका नाम था मधुमत्त नगर। लेकिन जब धूल की वर्षा हुई ऋषि के श्राप के कारण, वो जो नगर था वो दंडकारण्य के रूप में परिवर्तित हो गया।
यही दंडकारण्य की विशेष महिमा है। आपके लिए और विशेष लेकर के फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए श्री राधे। हर हर महादेव।